नमस्कार। भारत की तरफ से आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसको लेकर के लगभग सभी देश कवरेज कर रहे हैं। सभी देश से मतलब इंटरनेशनल मीडिया से था, जहां पर भारत में सभी लोग भारतीय सेना पर गर्व कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि उन देशों की मीडिया चैनल्स ने इस एयर स्ट्राइक को, इस ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से छापा है, इस वीडियो में हम आपको वो बताते हैं। और सबसे पहली बात करते हैं पाकिस्तान के करीबी कहे जाने वाले चाइना की। कहा जाता है कि चाइना पाकिस्तान की हर संभव मदद करता है, तो उसके सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ नाम के चैनल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, जिसमें हेडिंग दी कि पाकिस्तानी ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले में 8 मरे, 35 घायल और 2 लापता। इस रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन में या फिर डिटेल में लिखता है कि पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने हवा में मिसाइलें देखी। भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर एयर स्ट्राइक को मॉनिटर किया। तो वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, तुर्की, चाइना के अलावा तुर्की भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। उसके सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड ने भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने वालों को जो रिपोर्ट छापी है, उसमें लिखा है, भारत द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने पर घायलों की संख्या और जवाबी कार्रवाई में इस्लामाबाद की तरफ से 5 विमान मार गिराए गए। इस रिपोर्ट की डिटेल में इस चैनल ने पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार से बातचीत की, जिसमें तरार ने TRT वर्ल्ड नामक तुर्की के चैनल से बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सेना की डींगे हाँकी है और झूठ भी फैलाया है, जिसमें उसने बताया कि भारतीय सेना के विमानों को मार गिराया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके का फेक नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से गढ़ा जा रहा है और अपने समर्थित देशों को, जो देश पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन देशों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है, उन देशों की मीडिया के जरिए यह खबर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो उसको तब तक मत मानिएगा जब तक किसी भी अथॉरिटी ने उस पर मुहर ना लगाई हो, जब तक भारत सरकार की तरफ से इस पर सही जानकारी ना दी गई हो। वहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, BBC की खबर आपको बताते हैं, जिसमें BBC लिखता है, पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय हवाई हमलों में 26 लोग मारे गए और जवाब देने की पाकिस्तान ने कसम खाई, जबकि दिल्ली की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी गोलीबारी में 10 लोग मारे गए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें अल जजीरा लिखता है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान के साथ भारी गोलीबारी। CNN की एक रिपोर्ट जिसमें लिखा गया है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद हालात और गंभीर होने की आशंका। इस खबर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें भारतीय सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने युद्ध के लिए उकसाना बताया। इस खबर में CNN ने पाकिस्तानी सेना के उस दावे का भी जिक्र किया, जिसमें दावा किया कि भारतीय सेना के 2 विमानों को मार गिराया गया है। यानी कि लगातार जो भारतीय सेना के खिलाफ और भारतीय सेना के विमानों को मार गिराने जाने की बात थी, वो लगातार पाकिस्तान झूठी खबरें फैलाते हुए तमाम मीडिया चैनल्स को ये इंटरव्यू दे रहा है, ऐसे बयान दे रहा है और उनसे इस खबर में इसे छापने के लिए भी कह रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स थे जो कि इस एयर स्ट्राइक पर, इस ऑपरेशन सिंदूर पर क्या छाप रहे हैं वो हमने आपको बताया। मेरा मानना यह है कि आपको इतनी ही खबरों से इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर झूठा नैरेटिव फैला रहा है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर जो उसकी थू-थू हो रही है उस पर कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि वो आतंकवादियों को समर्थन देता है और उसका एक दूसरा नाम भी जो भारतीयों की तरफ से रखा गया है वो आतंकिस्तान है। पाकिस्तान इस बात को अच्छे से जानता है और जब इसके बाद पाकिस्तान में 9 ठिकानों को, उन 9 ठिकानों को जहां पर आतंकवादी रह रहे थे, उनको जब निशाना बनाया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान भीगी बिल्ली की तरह अपने बिल में घुस गया है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उल्टा चश्मा UC को सब्सक्राइब करिएगा।